हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 66D, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। कि पनिशमेंट क्या होगी अगर चीट किया गया है पर्सोनेशन के द्वारा यूज़ करके एक कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें आ गया हमारे पास नेचर क्या होगा ऑफेंस का। चीटिंग बाय पर्सोनेशन कैरी आउट किया जाता है यूज़ करके एक कंप्यूटर रिसोर्स या फिर थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस। मीनिंग क्या है चीटिंग बाय पर्सोनेशन का? प्रिटेंड करना एज अनदर पर्सन, कि वो जो पर्सन है वो कोई दूसरा पर्सन है, या फिर रिप्रेजेंट करना कि वन जो है वो एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। एक इंटेंट के साथ के डिसीव करना है या कॉज करना है रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस। पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 years, या फिर जो फाइन होगा हमारे पास अप टू 1 लाख रुपीज़। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? अगेन अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं या ऑफेंस की बात करते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला आ गया इसमें हमारे पास मेंस रिया क्या है, फिर आ गया हमारे पास एक्टस रियस क्या है, उसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट हमारे पास पनिशमेंट क्या है। मेंस रिया इसमें क्या है? इंटेंट होना डिसीव करने का, इंटेंट टू डिसीव। एक्टस रियस क्या है इसमें हमारे पास? एक्टस रियस है इसमें चीट करना बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे प्रिटेंड करना टू बी अनदर पर्सन। ये रिप्रेजेंट करना एक पर्सन को दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। अब इसमें पनिशमेंट क्या है हमारे पास? इसमें आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक की हो सकती है, फिर आ गया फाइन हमारे पास जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो इसका जो हमारे पास पूरा का पूरा जिस्ट है इस ऑफेंस का, इसमें आ गया हमारे पास क्या ऑफेंस हुआ है? मेंस रिया है हमारे पास इंटेंशन है डिसीव करने का और कॉज करने का रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस। उसके बाद आ गया एक्टस रियस चीट करना पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब है प्रिटेंड करना टू बी अनदर पर्सन। इसमें आईटी एक्ट कैसे प्ले में आएगा? यहाँ पे यूज़ किया गया है कंप्यूटर रिसोर्स या फिर ये किया गया है थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स अगर यूज़ हुआ है या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ किया गया है तो यहाँ पे जो है ये पनिशमेंट जो है हमारे पास आईटी एक्ट के अंदर आएगी। और पनिशमेंट कितनी होगी हमारे पास? इम्प्रिजनमेंट होगा 3 साल तक का और फाइन होगा हमारे पास 1 लाख रुपए तक का। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें हमारे पास? ऑनलाइन फ्रॉड बाय इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑन सोशल मीडिया। अब बहुत आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है खुद को इम्पर्सोनेट करके सोशल मीडिया पे फेक ईमेल करना या मैसेज करना, प्रिटेंड करना बैंक से या फिर जो है कंपनी से, ये आजकल बहुत ही कॉमन फ्रॉड है। स्कैम है एक, जहाँ पे आपको ईमेल किया जाता है या मैसेज किया जाता है बैंक की तरफ से या कंपनी की तरफ से, और आपके जितने भी पैन कार्ड डिटेल्स हैं, आधार डिटेल्स हैं, वो आपसे मांगी जाती हैं। ऑनलाइन स्कैम्स जो इन्वॉल्व करते हैं फॉल्स आइडेंटिटी। पर्पस क्या है इस प्रोविजन का? कर्ब करना ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन को और साइबर चीटिंग को। तो इस स्लाइड में हमने 2 चीज़ें करी हैं। सबसे पहले आ गया 4th में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एक तो ऑनलाइन फ्रॉड सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं फेक अकाउंट्स होते हैं वो इसमें आता है। दूसरे आजकल जो कॉमन फ्रॉड्स या कॉमन स्कैम्स हैं कि फेक ईमेल किया है बैंक की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से। तीसरा आ गया ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं फॉल्स आइडेंटिटी। 5th आ गया इसमें हमारे पास पर्पस क्या है इसका? कि ऑनलाइन पर्सोनेशन को और साइबर चीटिंग को कर्ब करना उनके तरीके से। जो अगर किसी भी चीज़ पे आप पनिशमेंट लगा देते हैं तो वहाँ पे जो है उस चीज़ के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से कर्ब किया जाना इन ऑफेंसेस को। फिर आ गया इसमें हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। नेचर क्या है ऑफेंस का? अगर इंटेंशनली या नोइंगली कैप्चर किया है, पब्लिश किया है, ट्रांसमिट किया है इमेज को प्राइवेट एरिया के किसी भी पर्सन के बिना उसकी कंसेंट के। एक्ट जो है वो अकर होनी चाहिए अंडर सर्कमस्टांसेस जो वायलेट कर रहे हैं प्राइवेसी। पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 3 years, फाइन होगा अप टू 2 लाख रुपीज़। पनिशमेंट या फाइन दोनों भी हो सकता है।
तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 66E। सेक्शन 66E का जो टाइटल है वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी, कि क्या पनिशमेंट होगी अगर वायलेट कर दी है किसी की प्रिवेसी। इसमें हमारे पास मेंसरिया क्या होगा, मेंसरिया, एक्टस रियस, उसके बाद आ गया हमारे पास पनिशमेंट। इसमें मेंसरिया होगा हमारे पास इंटेंशनली और नोइंगली, कि किसी ने इंटेंशनली किया है या उसको जो है नॉलेज थी अगर ऐसा किया जाएगा तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कोई कैप्चर करता है, पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है, कोई फोटो लेता है उसको पब्लिश करता है या उसको फैलाता है उस इमेज को, जो कि प्राइवेट एरिया है किसी भी पर्सन का बिना उसकी कंसेंट के। तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी, यहाँ पे पनिशमेंट में आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की। यहाँ पे जो फाइन है वो हो सकता है हमारे पास 2 लाख रुपए तक का, या फिर जो है दोनों भी हो सकते हैं। तो आप जो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी वाला हमारे पास जो केस होता है वो मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का होता है, जहाँ पे जो पेपराजी है या फिर कोई जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, अगर उनके घर के एरिया तक पहुंच जाते हैं या फिर उनके प्राइवेट जो उनका एरिया है वहाँ की फ़ोटोज़ अगर वो कैप्चर कर लेते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो वाला जो है उनकी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में आता है। कॉमन मैन के लिए शायद ये थोड़ा सा कम रिलेटेबल होगा, पर इसमें हमें क्या क्या याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 66E है, टाइटल है हमारे पास पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, मेंसरिया है इंटेंशनली या नोइंगली, एक्टस रियस है क्या एक्ट किया गया है, कैप्चर करना, पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना, इमेज जो है किसी प्राइवेट एरिया की बिना कंसेंट के पर्सन के, पनिशमेंट आ गया इम्प्रिजनमेंट 3 साल की, फाइन आ गया 2 लाख रुपए तक का या फिर दोनों। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास की डेफिनेशंस क्या है या एक्सप्लेनेशन क्या है टर्म्स का। पहला आ गया हमारे पास ट्रांसमिट, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना एक विजुअल इमेज एक इंटेंट के साथ जो व्यू किया जाएगा दूसरों के द्वारा। कैप्चर करना, वीडियो टेप करना, फोटोग्राफ करना, फिल्म करना या रिकॉर्ड करना किसी भी मीन्स से। प्राइवेट एरिया, नेकेड या फिर अंडरगारमेंट क्लैड जेनिटल्स, पब्लिक एरिया, बटक्स या फिर फीमेल ब्रेस्ट। पब्लिश आ गया हमारे पास रिप्रोड्यूस करना इमेज को प्रिंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको पब्लिक करना। अंडर सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्राइवेसी, एक पर्सन जो है रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जाता है डिसरोब करना अपनी प्राइवेसी में, या फिर एक जो पार्ट है प्राइवेट एरिया का वो विजिबल नहीं है पब्लिक को रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। फिर आगे पर्पस क्या है प्रोविजन का, प्रोटेक्ट करना पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रिवेंट करना नॉन कंसेंशुअल रिकॉर्डिंग या फिर शेयरिंग जो है इंटीमेट इमेजेस की। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो की डेफिनेशंस हैं उनको जो है डिफाइन किया गया है। इसमें आ गया सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिट। ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है, ये है इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना जो इमेजेस हैं एक इंटेंट के साथ कि वो दूसरों के द्वारा देखी जाए। सेकंड है हमारे पास कैप्चर। कैप्चर में क्या आता है, वीडियो लेना, फोटोग्राफ लेना, फिल्म करना उसको या रिकॉर्ड करना किसी भी मीन्स से, फोन से, कैमरा से, किसी भी चीज से। तीसरा आ गया हमारे पास प्राइवेट एरिया। प्राइवेट एरिया बेसिकली जेनिटल्स जो है एक पर्सन के, पब्लिक एरिया जो बोटॉक्स हैं, फीमेल ब्रेस्ट हैं, तो बेसिकली जो प्राइवेट एरियाज हैं एक फीमेल की या फिर एक जो मेल की बॉडी पार्ट के वो कवर किया गया है। फोर्थ आ गया इसमें पब्लिश करना। पब्लिश का क्या मतलब है, रिप्रोड्यूस करना इमेज को प्रिंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और उसको जो है पब्लिक करना, जैसे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आपके किसी सोशल मीडिया पेज पे, तो वो पब्लिश करना। किन सर्कमस्टांसेस के अंदर माना जाएगा कि वायलेट हो रही है यहाँ पे जो प्राइवेसी है। यहाँ पे आगे एक पर्सनल को रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसरोब होगा प्राइवेसी में, तो मतलब अपने वो प्राइवेट स्पेस में अगर ही इज़ विदाउट क्लोथ्स या फिर डिसरोब्ड है तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे कोई फोटो ले रहा है तो वो आ गई सर्कमस्टांसेस। दूसरा आ गया पार्ट जो है किसी प्राइवेट एरिया का जो विजिबल नहीं होगा पब्लिक को, नहीं होना चाहिए पब्लिक को रिगार्डलेस लोकेशन।
अगर पब्लिक एरिया में भी कोई किसी ने शॉर्ट क्लोथिंग की है या शॉर्ट कपड़े पहने हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो पार्ट्स हैं प्राइवेट एरिया के वो विजिबल नहीं होने चाहिए पब्लिक को, लेकिन वहाँ पे कोई गलत एंगल से या किसी भी तरीके से उन सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई फ़ोटो लेता है और उसको पब्लिक करता है, तो ये सर्कमस्टांसेस भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना पर्सनल प्रिवेसी को और प्रिवेंट करना नॉन कंसेंशुअल रिकॉर्डिंग का या शेयर करना इंटीमेट जो इमेजेस हैं, तो इंटीमेट इमेजेस विदाउट कंसेंट के जो है शेयर करना, इस पे जो है हमारा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन बना हुआ है। डेफिनेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रांसमिट करना का मतलब है सेंड करना, इमेजेस कैप्चर करना, वीडियो टेप करना, फोटो लेना, फिल्म करना, रिकॉर्ड करना। प्राइवेट एरिया मतलब कि जो जेनिटल्स हैं या एक फीमेल ब्रेस्ट है, जो भी पार्ट्स हैं। फिर आ गया हमारे पास पब्लिश करना। पब्लिश का मतलब है प्रिंट करना और उसको पब्लिक करना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा ये, किसी सोशल मीडिया पेज पे या किसी वेबसाइट पे अपलोड करना। वॉयलेट होगा प्रिवेसी का। किन सर्कमस्टांसेस के अंदर सर्कमस्टांसेस होंगे जो पर्सन को लग रहा है वो अकेला है और वो डिस्टर्ब करता है प्रिवेसी में, बिना मतलब अपने प्राइवेट स्पेस में, अपने घर में, बाथरूम में, जो भी उसका प्राइवेट स्पेस है वहाँ पे वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई उसकी फ़ोटो लेता है। दूसरा आगे अगर पब्लिक में भी जो एरियाज़ हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसका जो पार्ट है वो विजिबल नहीं होना चाहिए पब्लिक का, और उसने उस हिसाब से ड्रेसअप किया है, बट किसी गलत एंगल से या किसी भी तरीके से अगर उसका वो पार्ट एक्सपोज किया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है कैप्चर करके, तो वहाँ पे इन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी जो है ये वाला सेक्शन जो है इंक्लूड होगा। बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है कॉमन लाइफ में किन पे कंसर्न है, एक हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं जिन पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा जो बच्चे टीनेज स्पेशली जो रिलेशनशिप्स में होते हैं और उनके एमएमएस जो वायरल होते हैं या फिर उनकी जो फ़ोटोज़ लीक होती हैं, तो ये सब जो है रोकने के लिए और पब्लिकली इन चीज़ों का जो है ना स्प्रेड हो ये चीज़ें, ताकि किसी की रेपुटेशन या किसी की जान पे ना बने, तो हमारे पास आईटी एक्ट में ये वाला सेक्शन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 66F की पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। पनिशमेंट क्या होगी साइबर टेररिज्म के लिए? नेचर क्या है ऑफेंस का? साइबर टेररिज्म होता है जब एक पर्सन एक इंटेंट के साथ थ्रेटन करना यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी जो है इंडिया की, या फिर स्ट्राइक करना टेरर को, और ये इंगेज करता है किसी फॉलोइंग में। स्ट्राइक करना टेरर को इंगेज करता है फॉलोइंग में, दैट इज ए थ्रेटनिंग द पब्लिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। थ्रेटन करता है पब्लिक को या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। पहला है डिनाई करता है एक्सेस ऑथराइज्ड पर्सन को कंप्यूटर रिसोर्स पे। अटेम्प्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस या एक्सीड करता है ऑथराइज्ड एक्सेस को। इंट्रोड्यूस करता है कंप्यूटर कंटामिनेंट्स जैसे कि वायरस, मालवेयर एटसेट्रा। ये जो एक्ट हैं ये कॉज करते हैं या लाइकली टू कॉज हैं डेथ या इंजरी किसी पर्सन की, डैमेज या डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को, डिसरप्शन जो असेंशियल सप्लाईज हैं या सर्विसेज हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसा कि सेक्शन 70 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 66F। टाइटल क्या है इसका? इसमें आ गया हमारे पास पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। इसमें आ गया हमारे पास नेचर क्या होगा। बेसिकली हम इसमें वही वाला अप्लाई करते हैं, मेंस रिया, एक्टस रियस, और फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट का पार्ट। इस स्लाइड में हमें मेंस रिया दिया गया है। यहाँ पे इंटेंशन है, इंटेंट है थ्रेटन करने का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी जो है इंडिया की, या फिर स्ट्राइक करना हमारे पास जो है टेरर, और ये इंगेज करता है किन एक्टिविटीज़ में। एक्टिस रियस में ये आ गया हमारे पास थ्रेटन करता है पब्लिक को या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि ये जो है डिनाई करता है एक्सेस। एक्सेस जो है वो डिनाई करता है ऑथराइज्ड पर्सन को। दूसरा है अटेम्प्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि उसके पास एक्सेस ऑथराइज्ड नहीं है फिर भी वो जाता है और एक्सेस करता है। तीसरा आ गया यहाँ पे कंप्यूटर कंटेमिनेंट्स इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि वायरसेस हो गया, मालवेयर हो गया। फोर्थ आ गया हमारे पास कोई ऐसी एक्ट करता है जिसकी वजह से डेथ होती है, इंजरी होती है पर्सन की, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, डिसरप्शन होता है असेंशियल सप्लाईज का, या फिर एडवर्स इफेक्ट होता है यहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का।
तो यहाँ पे बेसिकली एक्ट में आ गया थ्रेटन करता है पब्लिक को या फिर क्रिटिकल स्ट्रक्चर को, एक्सेस जो है डिनाई करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, जो कंप्यूटर कंटेमिनेंट्स है उनको इंट्रोड्यूस करना, फिर कोई ऐसी एक्ट करना जिससे डेथ या इंजरी होती है पर्सन को, डैमेज या डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, असेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज में डिसरप्ट होता है या उसका एडवर्स इफेक्ट होता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मेंस रिया में आ गया इंटेंशन है थ्रेटन करने का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंडिया की या स्ट्राइक करना टेरर को। सेक्शन नंबर है 66F हमारे पास, टाइटल है हमारे पास पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्टिस रियस में सेकंड पॉइंट, दैट इज थ्रेट टू स्टेट सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन। ये थ्रेट होता है बेसिकली स्टेट की सिक्योरिटी का या रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन का, जो इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट की गई है। नोइंगली, ये जानते हुए एक्सेस करना रिस्ट्रिक्टेड डेटा को या डेटा बेसिस को बिना ऑथराइजेशन के, एक नॉलेज या रीज़न टू बिलीव के साथ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़ की जा सकती है हार्म करने के लिए, सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, सिक्योरिटी जो है स्टेट की, फ्रेंडली रिलेशंस जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, जुडिशियल प्रोसेसेस या एडवांटेज जो है किसी भी फॉरेन नेशन ग्रुप का। इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। ये अप्लाई करता है किसी भी पर्सन को जो कमिट करता है या कंस्पायर करता है कमिट करने के लिए साइबर टेररिज्म को। तो यहाँ पे बेसिकली पनिशमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये तो थोड़ा सा फिर सीरियस जो हमारे पास ऑफेंस है वो हो जाता है। मेंस रिया हमने लास्ट स्लाइड में कर ली थी। एक्टिस रियस जो है हमने एक पोर्शन जो है एक्टिस रियस का वो ए पार्ट हमने लास्ट स्लाइड में कर लिया था। यहाँ पे बी जो है हमारे पास डिस्कस किया गया है कि एक्टिस रियस में अगर वो कुछ ऐसा करता है जो थ्रेट करता है, थ्रेट है स्टेट सिक्योरिटी के लिए या फिर जो है रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें आ गया हमारे पास अगर नोइंगली वो एक्सेस करता है रिस्ट्रिक्टेड डेटा को या डेटाबेस को बिना ऑथराइजेशन के, इस नॉलेज के साथ या रीज़न टू बिलीव के साथ कि एक्ट यहाँ पे मेंसरिया है नॉलेज और रीज़न टू बिलीव हमारे पास कि ऐसा करने से वो क्या कर सकता है, वो हार्म कर सकता है सिक्योर सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी इंडिया की, सिक्योरिटी जो है स्टेट की, या फिर जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या फिर जो मोरालिटी है, फिर आगे जुडिशियल प्रोसेसेस को, या फिर आगे एडवांटेज किसी फॉरेन ग्रुप को, किसी फॉरेन नेशन को या फिर ग्रुप को। अगर वो इन सब की कैटेगरी में फॉल करता है तो एक्टिस रियस में आएगा और यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। पनिशमेंट में आ गया हमारे पास यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और किसी भी पर्सन पे ये अप्लाई होगी जो कमिट करता है या फिर कंस्पायर करता है, या तो वो खुद कमिट करता है या वो साजिश में जो है शामिल होता है, कंस्पायर करता है कमिट करने के लिए साइबर टेररिज्म। तो कंस्पिरेशन की भी हमारे पास सेम जो है पनिशमेंट होगी या एप्लीकेशन होगी इस सेक्शन की। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक्टिस रिया का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस किया है। थ्रेट जो है स्टेट सिक्योरिटी को, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन को, अननोइंगली एक्सेस करते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेटाबेस को जानते हुए या रीज़न टू बिलीव कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हार्म करने के लिए यूज़ की जा सकती है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया की, सिक्योरिटी, यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, या फिर ये एडवांटेज होगी किसी भी फॉरेन जो है नेशन को या ग्रुप को। पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आप ध्यान रखेंगे पनिशमेंट इसकी डिफरेंट है। बाकी सारे अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस किए हैं मोस्टली उसमें 3 ईयर पनिशमेंट थी और जो फाइन है वो हमारे पास चेंज होता था, बट यहाँ पे आपकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये अप्लाई होगी उन पर्सन पे जो कमिट करता है या फिर जो कंस्पायर करता है कमिट करने के लिए साइबर टेररिज्म को। की एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है? की एलिमेंट है इंटेंट होना थ्रेटन करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी को, यूज़ करना कंप्यूटर रिसोर्सेज का या कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, पोटेंशियल या एक्चुअल हार्म जो है लाइफ का, प्रॉपर्टी, जो पब्लिक सर्विसेज, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस करना सेंसिटिव या रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन को बिना ऑथराइजेशन के। पर्पस क्या है प्रोविजन का? ये सेफगार्ड करता है नेशनल सिक्योरिटी या क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेटर करता है एक्ट्स जो है टेररिज्म की यूज़ करके साइबर स्पेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये थियोरेटिकल है
हमारे पास की एलिमेंट में आ गया सबसे पहले इंटेंशन, थ्रेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी। दूसरा है यहाँ पे यूज़ किया गया है कंप्यूटर रिसोर्स और जो है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है कंप्यूटर रिसोर्स का या कम्युनिकेशन डिवाइस का। फिर आ गया पोटेंशियल या एक्चुअल हार्म है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, पब्लिक सर्विसेज को या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक्सेस करता है सेंसिटिव या रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन, तो ये सेंसिटिव या रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस करता है बिना ऑथराइजेशन के। पर्पस क्या है? सेफगार्ड करना नेशनल सिक्योरिटी या क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये टेररिज्म को डेटर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो साइबर स्पेस का यूज़ करके टेररिज्म किया जाता है। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोविजन की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 67। सेक्शन 67 बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि क्या पनिशमेंट होगी अगर पब्लिश किया गया है या ट्रांसमिट किया गया है कोई भी ऑब्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ ऑफेंस। पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना, कॉज करना पब्लिश करने के लिए, ट्रांसमिट करना कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट इज़ आ गया हमारे पास लेशविशियस या अपील जो है टू प्रूरियंट इंटरेस्ट या फिर लाइकली टू डिप्रेव या करप्ट पर्सन्स हु मे रीड, सी, हियर इट, कंसिडर करना ऑल रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका लस्टी जो कंटेंट है या मटेरियल है उसकी बात हो रही है। फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट क्या है। पहला कन्विक्शन अगर हुआ है, इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की, फाइन होगा हमारा 5 लाख तक का। फिर आ गया सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, इम्प्रिजनमेंट होगी 5 साल तक की और जो फाइन होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पे 10 लाख तक का। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास की नेचर, सबसे पहले आ गया सेक्शन नंबर 67 हमारे पास। इसमें बात की गई है पनिशमेंट की। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कोई भी ऑब्सीन मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, अगेन हम इसमें जो है 3 पोर्शन करेंगे। सबसे पहले मेंसरिया आ गया हमारे पास, फिर आ गया एक्टस रियस हमारे पास, तीसरा आ गया पनिशमेंट हमारे पास। अब जब हम सेक्शन को रीड करते हैं तो इसमें जो है कोई भी मेंसरिया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो है जब किसी भी पार्ट में मेंसरिया नहीं दिया गया है तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे इस सेक्शन में ये इंटेंशन या नॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर किसी पर्सन ने एक्टस रियस कर दिया है तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ उसका इंटेंशन। तो यहाँ पे एक्टस रियस में आ गया हमारे पास पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना या किसी दूसरे पर्सन को बोलना पब्लिश करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट इज़ कोई भी हमारे पास जो लेस्विशियस या फिर जो अपील्स टू प्रूरियंट इंटरेस्ट, दैट इज़ कोई भी लस्टी मटेरियल जो डिप्रेव करेगा या फिर करप्ट करेगा पर्सन को, जो रीड करेगा, उसको देखेगा या उसके बारे में सुनेगा। पनिशमेंट में हमारे 2 पोर्शन में हमारे पास बताया गया है। पहला है हमारे पास अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो यहाँ पे होगी हमारे पास इम्प्रिजनमेंट जो कि है 3 साल तक की। फिर आ गया फाइन हमारे पास जो कि होगा 5 लाख रुपए तक का। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जो सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, इसमें आ गया इम्प्रिजनमेंट हमारे पास 5 साल तक का। फिर आ गया हमारे पास फाइन जो है इसमें वो है हमारे पास ₹10 लाख। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 67 जिसका टाइटल है हमारे पास पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन जो मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मेंसरिया इसमें दी नहीं गई है तो हम अज्यूम करेंगे या कोई भी मेंसरिया है यहाँ पे जो है पनिशेबल होगा आपका ऑफेंस। एक्टस रियस है हमारे पास पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी लेशविशियस या फिर जो है प्रूरियंट इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास नॉर्मल भाषा में हम बोलें तो कोई भी लस्टी मटेरियल या कंटेंट जो डिप्रेव करेगा या करप्ट करेगा पर्सन को, जो उसको रीड करेगा, देखेगा या सुनेगा। उसके बाद पनिशमेंट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट कन्विक्शन या सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर पहली बार कन्विक्ट किया गया है तो इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल तक की और फाइन होगा 5 लाख रुपए तक का। अगर सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली बार बार उसको कन्विक्ट किया गया है तो इम्प्रिजनमेंट होगी 5 साल तक की और फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक का।
की एलिमेंट्स क्या है, मटेरियल जो है ऑब्सीन होना चाहिए या फिर लेस्विशियस होना चाहिए। इफेक्ट जो है मटेरियल का वो केपेबल होना चाहिए करप्ट करने के लिए और डिप्रेव करने के लिए जो व्यूअर्स हैं या फिर जो रीडर्स हैं। ये अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, जो इंक्लूड करता है डिजिटल कंटेंट जो शेयर किया गया है ऑनलाइन। पर्पस जो है क्या है प्रोविजन का, ये प्रिवेंट करता है सर्कुलेशन जो है ऑब्सीन मटेरियल ऑनलाइन और प्रोटेक्ट करता है मोरालिटी को, पब्लिक मोरालिटी को। तो यहाँ पे जो है जनरली की आपके पास एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं कि यहाँ पे मटेरियल ऑब्सीन या लेस्विशियस होना चाहिए। इफेक्ट जो है ये केपेबल होना चाहिए कि ये करप्ट करेगा या डिप्रेव करेगा यहाँ पे व्यूअर्स को या रीडर्स को। ये अप्लाई करता है जहाँ पे एक जो कंटेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना सर्कुलेशन जो है ऑब्सीन मटेरियल का, प्रोटेक्ट करना मोरल जो पब्लिक मोरालिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका थियोरेटिकल है पूरा, इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, बट एक जिस्ट है हमारे पास ये सेक्शन का। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 67A जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो क्या पनिशमेंट होगी अगर कोई पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है मटेरियल जो कंटेन करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेचर क्या है ऑफेंस का, अप्लाई करता है अगर कोई पब्लिश करता है ट्रांसमिट करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स या कंडक्ट। कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट एटसेट्रा। इंक्लूड करता है कॉजिंग जो है सच मटेरियल कि उसको पब्लिश किया जाए या ट्रांसमिट किया जाए। पनिशमेंट होगी फर्स्ट कन्विक्शन के लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की, फाइन 10 साल तक का। जो इम्प्रिजनमेंट है किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। पनिशमेंट फॉर सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इसमें आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट आ गया अप टू 7 ईयर्स, फाइन आ गया अप टू 10 lakhs। यहाँ पे हार्शर पनिशमेंट होगी ड्यू टू रिपीट जो हुआ है ऑफेंस उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 67A जो कि बात कर रहा है पनिशमेंट पब्लिशिंग के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए मटेरियल जो कंटेंट जो कंटेन करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसमें आ गया हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है अगेन मेंसरिया जो है डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो मेंसरिया क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर किसी ने एक्ट कर दिया है तो वो पनिशेबल होगा। अब एक्ट सीरियस में क्या है, तो यहाँ पे अगर पब्लिश कर दिया है, ट्रांसमिट कर दिया है कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज़ करके, और यहाँ पे या इंक्लूड करता है अगर किसी और से भी ये जो है पब्लिश करवाया है या ट्रांसमिट करवाया है। पनिशमेंट अगेन हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास फर्स्ट कन्विक्शन पे, इसमें आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर्स, फिर आ गया फाइन हमारे पास जो कि है 10 साल तक का। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। सेकेंड आ गया हमारे पास जब सेकेंड कन्विक्शन होता है या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आ गई इम्प्रिजनमेंट हमारे पास 7 साल तक की, फिर आ गया फाइन हमारे पास जो कि है 10 लाख रुपए तक का। यहाँ पे हार्शर पनिशमेंट दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो है रिपीट किया गया है ऑफेंस। तो इसमें है हमारे पास सेक्शन नंबर 67A, यहाँ पे पनिशमेंट जो है पब्लिश करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मेंसरिया स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो कोई भी मेंसरिया है, इंटेंशन है, नॉलेज है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्ट में पब्लिश किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे पनिशेबल माना जाएगा। जनरली जो आपके MMS होते हैं उनकी बात करते हैं। फिर आ गया इसमें हमारे पास पहला कन्विक्शन है तो इम्प्रिजनमेंट है 5 साल तक की, फाइन है 10 लाख रुपए तक का, सिंपल है या फिर रिग्रेस है। सेकंड आ गया हमारे पास सेकंड कन्विक्शन है, कन्विक्शन अगर होता है इम्प्रिजनमेंट है 7 साल तक की, फाइन है यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास ये है 67B सेक्शन नंबर, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर पोर्नोग्राफी वगैरह यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड होती है तो फिर कैसे उसको जो है डील किया जाता है, तो इस सेक्शन में हम वो पढ़ेंगे। पहला है स्कोप क्या है ऑफेंस का, ये सेक्शन अप्लाई करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो इन्वॉल्व करता है चिल्ड्रन को, जो कि है बिलो 18 ईयर्स, ऑब्सीन, इनडिसेंट या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स में।
दूसरा आगे एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस, एक पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस अगर वो पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है कंटेंट, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, कॉज करता है ट्रांसमिशन मटेरियल का जो डिपिक्ट करता है चिल्ड्रन को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में या कंडक्ट में। दूसरा है क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्रिएट करता है टेक्स्ट या डिजिटल इमेजेस, कलेक्ट करता है, सीक करता है, ब्राउज करता है, डाउनलोड करता है, एडवर्टीज करता है, प्रमोट करता है, एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो डिपेक्ट करता है चिल्ड्रन को ऑब्सीन, इंडिसेंट या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैनर में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या किया है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 67B जो कि बात करता है पनिशमेंट की। अगर पब्लिश किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है कोई भी मटेरियल जो डिपिक्ट करता है चिल्ड्रन को, बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला है इसमें हमारे पास अगेन, अगर हम इसको मेंसरिया, एक्टसरियस या फिर पनिशमेंट के तरीके से देखें तो यहाँ पे मेंसरिया नहीं गिवन है, तो कोई किसी भी इंटेंशन से कर रहा है ये पनिशेबल होगा। एक्टसरियस में आ गया अगर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इन्वॉल्व करता है चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पे बिलो 18 ईयर्स, किसी भी ऑब्सीन, इंडिसेंट या फिर आ गया सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में। और ये एक्ट और बेसिकली यहाँ पे जो है पहला आ गया ये पब्लिश किया जाता है या फिर ये ट्रांसमिट किया जाता है कंटेंट, दूसरा आ गया क्रिएट किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर कोई डिजिटल इमेज क्रिएट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ब्राउज कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है तो यहाँ पे वो जो है पनिशेबल होगा। फिर आ गया ऑनलाइन ग्रूमिंग, कल्टिवेट करता है, इंटाइस करता है या इंड्यूस करता है चिल्ड्रन को ऑनलाइन रिलेशनशिप के लिए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स में। ये इंक्लूड करता है कंडक्ट जो ऑफेंड कर सकता है एक रीजनेबल अडल्ट को। फिर आ गया फैसिलिटेट करना ऑनलाइन अब्यूज़ को, असिस्ट करना या इनेबल करना अब्यूज़ का जो चिल्ड्रन ऑनलाइन, रिकॉर्ड करना अब्यूज़ को, रिकॉर्ड करना खुद की अब्यूज़ को या फिर अब्यूज़ दूसरों के द्वारा इन्वॉल्व करता है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट चिल्ड्रन के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पनिशमेंट जो है फर्स्ट कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट आ गया अप टू हमारे पास 5 साल तक का, फाइन आ गया 10 लाख रुपए तक का। इम्प्रिजनमेंट जो है वो सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ टर्म समझनी ज़रूरी है। अगेन अगर हम अपना टेबल बनाते हैं तो मेंसरिया इसमें गिवन नहीं है, यहाँ पे एक्टसरियस के हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे आ गया पनिशमेंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ऑनलाइन ग्रूमिंग का। ये है कल्टीवेट करना, इंटाइस करना या इंड्यूस करना चिल्ड्रन को ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के लिए, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के लिए इंड्यूस करना चिल्ड्रन को जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स के लिए हैं। इंड्यूस करना कंडक्ट जो कि एक अडल्ट को जो है ऑफेंड कर सकता है। इसमें यहाँ पे जो ऑनलाइन ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट है वो आजकल आप न्यूज़ में देख सकते हैं। ऑनलाइन ग्रूमिंग का जो केस है वो आजकल कार्तिक आर्यन का आई थिंक किसी टीनेज गर्ल के साथ कोई रिलेशनशिप था जो फॉरेनर है। तो यहाँ पे जो है फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं क्योंकि वहाँ के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ पे जो है ऑनलाइन ग्रूमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है। अभी इंडिया में एक आधे केस एक्सपोज हो रहे हैं, बट जनरली अगर कॉमन मैन को अगर आप पूछें ऑनलाइन ग्रूमिंग के बारे में तो उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो ऑनलाइन ग्रूमिंग का हमारे पास जो रीसेंट केस है वो है कार्तिक आर्यन का केस, जहाँ पे अलेजिडली उन्होंने जो है ऑनलाइन रिलेशनशिप रखा है किसी टीनेज लड़की के साथ। अब टीनेज का एग्जैक्टली एज नहीं जो है वो कंफर्म हुआ है कि कब रखा गया था, बट ये वाला जो केस है हमारे पास ये ऑनलाइन ग्रूमिंग की टर्म में आता है। फोर्थ आ गया हमारे पास फैसिलिटेट करना ऑनलाइन अब्यूज़ को, कि चिल्ड्रन को ऑनलाइन अब्यूज़ करना। फिफ्थ आ गया हमारे पास रिकॉर्ड करना अब्यूज़ को, कि अगर किसी बच्चे के साथ आप सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी इस एक्ट के अंदर आएगा। पनिशमेंट में आ गया हमारे पास 2 तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पे है फर्स्ट कन्विक्शन जो कि है इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे हो सकती है 5 साल तक की, और फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक का। इम्प्रिजनमेंट जो है हमारे पास सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। तो पनिशमेंट जो है फर्स्ट कन्विक्शन की यहाँ पे डिस्कस्ड है। फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट जो है सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की, फाइन 10 साल तक का, एनहेंस्ड पनिशमेंट रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। फिर आ गया हमारे पास एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो क्या है, जो हमारे पास सेक्शंस हैं 67, 67A, 67B वो अप्लाई नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को। अगर
पब्लिक गुड एक्सेप्शन है, मटेरियल जस्टिफाइड है इंटरेस्ट में साइंस की, लिटरेचर की, आर्ट की, लर्निंग की या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स जो जनरल कंसर्न के हैं। हेरिटेज या रिलीजियस यूज़, मटेरियल कीप किया गया है या यूज़ किया गया है बोनाफाइड हेरिटेज के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए। एक्सप्लेनेशन, चिल्ड्रन जो है उसका मतलब है 18 साल से नीचे। तो इसमें आ गया हमारे पास अगेन पनिशमेंट वाले पोर्शन में जो है हम करेंगे सेकंड कन्विक्शन का। अगर दोबारा ये होता है तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 7 साल तक की, और यहाँ पे जो फाइन है वो हो जाता है 10 लाख रुपए तक का। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं कि कब जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड, अगर चिल्ड्रन इंक्लूड कोई मटेरियल है जहाँ पे चिल्ड्रन इंक्लूडेड है किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में, तो यहाँ पे वो जो है अप्लाई नहीं होगा। पहला आ गया अगर वो पब्लिक गुड की एक्सेप्शन में है, मटेरियल जस्टिफाइड है साइंस को, लिटरेचर को, आर्ट, लर्निंग या दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास हेरिटेज है या फिर कोई रिलीजियस यूज़ है, तो मटेरियल रखा गया है हेरिटेज के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास चिल्ड्रन का मतलब है कोई भी पर्सन जो 18 साल से नीचे है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो है आपको सेकंड कन्विक्शन का जो हमारे पास पनिशमेंट है 7 साल तक की पनिशमेंट, और फाइन आ गया हमारा 10 लाख रुपए तक का। एक्सेप्शंस आ गए हमारे पास प्रोवाइजो में क्या है कि कब जो है नहीं माना जाएगा ये हमारे पास ऑफेंस की पब्लिक गुड एक्सेप्शन है साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, लर्निंग के लिए, अगर ऐसा कुछ है। जैसे बहुत बार आपने सेकंड आ गया हमारे पास हेरिटेज या फिर जो है रिलीजियस यूज़, जैसे बहुत बार आपने देखा है कि बहुत सारे जो स्टैचूज़ या स्कल्पचर्स होते हैं वहाँ पे चिल्ड्रन के या माइनर जो है आप देख सकते हैं उनको थोड़ा सा ऑब्सीन तरीके से, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में ऑब्सीन तरीके से या फिर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन बहुत बार उसको एज आर्ट फॉर्म में भी जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन चीज़ों की यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब है कोई भी पर्सन जो 18 साल से नीचे है। तो आज के लेक्चर में जो है हम इसी सेक्शन तक हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज़ है ये 30 मिनट सीरीज़ है, तो हम लगभग ट्राई करेंगे 30 to 35 मिनट्स तक ही हम जो है कवर करें। इसके अलावा अगर आपको आईटी एक्ट की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए जो चैनल पे कवर्ड है, या आपको कोई सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में आपके पास एक पिन्ड कमेंट होगा, वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं पीडीएफ से रिलेटेड, आपको कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको पीडीएफ्स चाहिए। इसके अलावा अगर आपको चैनल का फीडबैक देना है कुछ, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट कवर करवाना है चैनल पे, तो आप उससे रिलेटेड भी मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कोई भी फीडबैक या कोई भी फॉर्मेट जो आपको पसंद है, कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं समझ आ रहा है तो जो डायरेक्ट फॉर्मेट्स होते हैं अगर वो आपको बेटर लगता है। इसके अलावा हमने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारे पास सिर्फ उनके लिए है जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो हमारे मेंबर्स के लिए आंसर राइटिंग सीरीज़ है। अभी हम BNSS जो हमारे पास न्यू लॉ है जो अभी चेंज हुआ है CRPC से, हम उसके मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है 2 तरीके की पीडीएफ्स हैं, एक हमारी जो बेसिक पीडीएफ है, एक जो थोड़ी एडवांस्ड पीडीएफ है। बेसिक में आपको जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे और एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपको उसी टाइम जो है लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ के साथ ही आपको एक लिंक दिया जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एडवांस जो हैं मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो आप जो है बेसिक भी ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, अगर आप चाहें तो आप उसको पॉज करके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ साथ के साथ मिल जाएगी। और इन केस अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं मंथली मेंबरशिप, तो आप जो है 1 टाइम पीडीएफ्स भी ले सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। बाकी जो है इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।